नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनएफ न्यूज के एक और लाइव सेशन में। और बात होगी एग्जिट पोल को लेकर। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, अब उसके एग्जिट पोल में नतीजे क्या कुछ आए हैं और किस चैनल ने सर्वे में क्या कुछ सीटें दी हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे मरुस्थल से, राजस्थान से। राजस्थान में क्या कुछ सीटें मिली हैं बीजेपी को, कांग्रेस को और अदर्स को, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे फिलहाल दिख रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार किसी की भी बहुमत के साथ अभी नहीं आ रही है। तो चर्चा उसी पर अगर करें तो सबसे पहले इंडिया टीवी बीजेपी को 80 से 90 सीटें देते हुए नजर आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष बीजेपी को 100 से 110 सीटें दे रही है। दैनिक भास्कर 98 से 105, आज तक एक्सिस माई इंडिया 80 से 100 बीजेपी को और न्यूज 24 चाणक्य 89 सीटें। अगर कांग्रेस की बात करें तो इंडिया टीवी 94 से 104, टीवी 9 कांग्रेस को 90 से 100, दैनिक भास्कर 85 से 95 कांग्रेस को और आज तक एक्सिस माई इंडिया 85 से 106 और न्यूज 24 चाणक्य कांग्रेस को राजस्थान में 101 सीटें दे रही है। तो लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। अगर यह नतीजों में तब्दील होता है रोहित 3 तारीख को, फिर तो बड़ा पेच फंस जाएगा। फिर अदर्स जो हैं उनकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को राजस्थान के? देखिए, हमेशा से हम देखते हैं वहां पर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार जहां पर आकर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर सीटें यहां पर आकर रुकती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। और अगर कांग्रेस ये कर लेती है, क्योंकि कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बारी है बीजेपी की, तो बीजेपी को हमने देखा है कि अगर जब नतीजे आते हैं तो आपको अमूमन तौर पर वो लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरीके से लैंडस्लाइड, हालांकि फिर भी आप ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दिखती थी, नतीजों पर क्लैरिटी दिखती थी। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। अगर आप पहले देखेंगे, इंडिया टीवी जो बताने की कोशिश कर रहा है उसमें आपको कांग्रेस सीधे तौर पर आगे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अदर्स एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। उसके बाद अगर आप टीवी 9 भारतवर्ष में देखेंगे तो यहां पर इन्होंने जो है वो बीजेपी को आगे कर दिया। इनके केस में कांग्रेस पीछे है लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों, अगर आप ऊपर इंडिया टीवी का भी डेटा देखें और उसके नीचे भी आए तो आपको बहुत अंतर नहीं दिखाई देने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप बीजेपी को आगे देख रहे हो, ऊपर आपने बीजेपी को पीछे देखा था। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर वही है, यहां पर बीजेपी फिर आगे निकल रही है, कांग्रेस फिर पीछे है, लेकिन 98 105 और 85 95 इसके हल्की सी भी चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो टक्कर बहुत जबरदस्त है। एंड देन फिर आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि 80 से 100 बीजेपी, 85 से 106 कांग्रेस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में जो है वो मिला जुला सा रिस्पांस आपको नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इन पूरे के पूरे नंबर्स को देखोगे, और क्योंकि आप तो रोहित ग्राउंड पर भी गए थे और लगातार रहे थे, महीनों भर आप वहां पर रहे थे, तो इसमें जो एक चीज मुझे क्लियर निकल कर आ रही है कि अगर कांग्रेस इस लाइन तक आ जाती है, जो ओपिनियन ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उस तक कांग्रेस पहुंचती है, तो बीजेपी के लिए ये लड़ाई फिर मुश्किल हो जाएगी, ये जंग जीतनी मुश्किल हो जाएगी। इस लड़ाई में फिर महत्वपूर्ण ये हो जाएंगे अदर्स। हाँ, ऑब्वियसली अदर्स। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कोई और राज्य होता तो मैं कहता अमित शाह का वो जो चाणक्य वाला रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। 5 साल में जो देखा, और अशोक गहलोत जिस तरीके से, देखिए 2 ही लोग हैं, हम जिक्र भी कर रहे थे, एक बार अहमद पटेल ने किया था, एक बार अशोक गहलोत ने किया था, कि हरियाणा गुरुग्राम तक पहुंचने के बावजूद भी दिल्ली में विलय नहीं हो पाया, एक तरीके से आपको याद होगा। तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं नजर आती है, याद आती है कि अगर राजस्थान इस समीकरण की तरफ बढ़ता है, राजस्थान इस इक्वेशन की तरफ बढ़ता है कि भाई आपको अदर्स का फैक्टर इन करना है, आप अशोक गहलोत को वहां पर माइनस नहीं कर सकते। ये सीधी लड़ाई फिर अशोक गहलोत वर्सेस अमित शाह हो जाएगी, ये अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे नहीं। लेकिन इसमें फिर बहुत बड़ा फायदा जो अदर्स में दिख रहा है, इसमें अदर्स में एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल, वो बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। और किस तरीके की वो राजनीति करते हैं सब जानते हैं। 2019 में उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ जाकर वो सांसद बन सकते हैं नागौर से, तो बीजेपी के साथ गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें अपनी खुद की साख बनानी है, तो वो 2019 के चुनाव में अपने भाई को उपचुनाव में उतारते हैं, खुद उसके बाद उनको जिताते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अब क्या है, अब ये कहा जा रहा है कि उनके दोनों पार्टियों से संपर्क है, जी, कांग्रेस से भी, बीजेपी से। तो ये जो 5 15 10 15 9 18 9 और 14 ये विनिंग फैक्टर है। 10 15 मतलब कि आप सीधे सीधे तौर पर डिसाइड कर लोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा राजस्थान में। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर इसमें चाहे हनुमान बेनीवाल का रोल हो, चाहे मैं कह रहा हूं सिर्फ एक विधायक का भी इसमें अगर रोल होता है, तो भी आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां पर मैं फिर भी मानूंगा कि अशोक गहलोत एक एज लेकर जरूर चलेंगे, क्योंकि यह बात राजस्थान की है। राजस्थान से बाहर की बात होती, ये मध्य प्रदेश होता, मैं कहता अमित शाह
वो चीज आपको फिर से देखने को मिल सकती है जो आप मैजिक नंबर्स लाने की तरफ देखते थे, वो अमित शाह कर सकते हैं। लेकिन जब आप अशोक गहलोत के गढ़ पर हैं तो मुझे नहीं लगता। हालांकि बीजेपी की जो दूसरी, जी आप कहिए। मुझे लग रहा है कि पिछले 5 सालों में अमित शाह ने पढ़ा होगा राजस्थान को, अशोक गहलोत को, जी शायद इस बार कुछ अलग नतीजे। अगर अमित शाह अशोक गहलोत को पढ़ते तो अमित शाह कभी भी वो गलती नहीं करते जो उन्होंने वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर की थी। अमित शाह कभी भी वो गलती नहीं करते कि वो क्षेत्र, मतलब आप देखिए कि क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर घूम रहा है। मतलब अगर वहां पर 25 बड़े इलाके हैं, 25 संसदीय क्षेत्र हैं, अगर उस तरीके से अगर आप 25 सीटें देखें अगर आप वहां पर, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि आप 11 अलग अलग जगहों पर 11 अलग अलग मुख्यमंत्री के चेहरे देख सकते हैं। तो 11 मुख्यमंत्री, और उसमें भी अभी मैं अशोक गहलोत, अगर आप वोट करवा दे इस वक्त पे भी प्रतिशत मांग ले, तो अशोक गहलोत के बाद दूसरी पसंद योगी बालक में आते हैं, ना कि वसुंधरा राजे। ये किसका फेलियर है? ये बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसका फेलियर है कि अगर नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के सामने से सीधे निकल जा रहे हैं, अमित शाह उनको दिल्ली तक मतलब उस तरीके से वार्ता नहीं हो पा रही है। ये गलती किसकी है? ये गलती है टॉप लीडरशिप की, या ये गलती है फिर ये आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। अब वसुंधरा राजे की कुछ अपनी खामियां थी, टॉप लीडरशिप की कुछ अपनी खामियां थी, लेकिन बीजेपी ने इसे सामने आने दिया। जबकि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यह किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तलखी थी उसको कम किया। लेकिन अभी चुनाव के टाइम पे तो चलिए कि सचिन पायलट बहुत शांत थे। हाँ। उन्होंने पीएम मोदी के बयानों का जवाब दिया, सब कुछ किया, लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे तो अब की सचिन पायलट चुप नहीं बैठने वाले हैं। फिर नहीं, सचिन पायलट करेंगे, लेकिन सचिन पायलट करेंगे क्या? उनके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो राहुल गांधी उन्हीं को सर्वे बना दे राजस्थान का, और वो इस बार पीसीसी चीफ नहीं बनने देंगे। वो नहीं चाहते कि मैं पीसीसी चीफ बना रहा हूं। और जो आप बात करें गहलोत होने देंगे, क्योंकि अगर गहलोत को ये करना होता तो वो आज अध्यक्ष होते कांग्रेस नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप वो तस्वीर याद करें जो पिछले साल राहुल गांधी ने अपने घर पर बुलाकर खिंचवाई थी, उस तस्वीर में साफ हो गया था, आपने तस्वीर देखकर बता दिया था कि अशोक गहलोत जो है अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा लटका हुआ था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर बीजेपी ने अपने लिए कुछ दिक्कतें खड़ी की हैं, और वो दिक्कतें जानकर शायद इससे ये भी हो कि वो शायद ये चाहते हो कि भाई वसुंधरा राजे के अगर चेहरे पे, देखिए नाम भले ही कईयों के दौड़ रहे हो, लेकिन आपको भी पता है बीजेपी में आज अगर आप 2 पोस्टर, मैं आपको बोलूं कि राजस्थान में 2 पोस्टर वर्सेस मोड पे बनाइए तो आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का ही बनाएंगे। क्या पता बीजेपी ये चाहती हो कि इस अगर चुनाव को हम हार जाते हैं तो वसुंधरा वहां से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बीजेपी ने बालकनाथ को भेज दिया, फिर इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर है, तो इन्होंने बहुत कुछ सोच समझ कर भेजा होगा ना। फिर अश्विनी वैष्णव का ऊपर से नाम चल रहा है कि केंद्र से इन्हें भी भेजा जा सकता है उधर, बहुत सारे नाम है। तो अगर इन सांसदों को इन्होंने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर भेजा होगा, चेहरा देखकर भेजा होगा ना। नहीं, चेहरा, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है, अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो मतलब होगा कि आप वसुंधरा राजे की राजनीति को वहां से खत्म मान लो। आप वो वापसी करें आगे चलकर, वो क्या करती है क्या नहीं उसका नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी कम से कम ये जवाब दे देगी कि भाई वसुंधरा राजे का चेहरा बांधकर हमने राजस्थान का चुनाव लड़ा था, एंड दैट्स इट। ये चीजें यहां पर खत्म होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखोगे, कांग्रेस ने यहां से अपने लिए एक नई राह शुरू कर दी है, क्योंकि इतनी क्लोज फाइट अगर होती है और इन्हीं आंकड़ों पर अगर कहीं ना कहीं नतीजे आते हैं तो मैं इसमें कांग्रेस को एज दे रहा हूं, मैं इसमें बीजेपी को एज नहीं दे रहा हूं। तो यही बात है कि राजस्थान में भाई कांटे की टक्कर है। जो अलग अलग सर्वे बता रहे हैं, चाहे इंडिया टीवी हो, TV9 भारतवर्ष, दैनिक भास्कर, आज तक, एक्सिस माई इंडिया, न्यूज 24, चाणक्य, सब अभी जो बस आप सिर्फ TV9 भारतवर्ष को देखिए, सिर्फ उसी में बीजेपी आगे दिख रही है, बिल्कुल। और उसके अलावा आपको केवल कॉमन बात अदर्स ही है। अदर्स बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। 14 से 18 ये बहुत बड़ा नंबर है। जब आप फाइट इतनी क्लोज देखते हो, जब आप इतनी क्लोज फाइट आते हुए देखते हो ना, तो आपको ये पता है कि अदर्स कितनी बड़ी भूमिका यहां पर जो है वो निभाएंगे। और इसके साथ साथ 5 पे 15, 10, अगर ये 7-8 या अगर ये डबल फिगर को छू गया ना आंकड़ा, तो और क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम डबल फिगर को सही मान रहे हैं तो हम इन आंकड़ों को भी सही मान रहे हैं। तो ये 90-100 में देखिए सिर्फ 10 का ही अंतर है हर जगह पर, जहां पर आप देख रहे हैं 94 से 104, 80-90, हाँ 10 इधर, 10 का फायदा आपको इधर मिल रहा है। तो ये सीधे 10 जहां जाएंगे वहां सरकार आ जाएगी, सीधे तौर पर जादुई आंकड़ा उस पार्टी के अभी सर्वे यही कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में सब कुछ जो तय करेंगे वो अदर्स वाले तय करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी 90-100 के बीच ही लटकती हुई दिख रही हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, 5 विधायक चाहिए थे कांग्रेस को और बसपा से वो 5 विधायक आ गए, बाद में विलय हो गया उनका। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल बहुत खास हो जाते हैं। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल बहुत खास हो जाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा है शायद उनकी मनसाएं पूरी हो जाएं। तो राजस्थान में संकट मोचक जो होगा, संकट मोचक जो होगा वो हनुमान बेनीवाल होगा, हनुमान बेनीवाल ही दिख रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो हम आपके सामने होंगे।